ओके, फर्स्टली वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है यहाँ पे केमिकल कंट्रोल। और केमिकल कंट्रोल में हमने जो लास्ट टाइम बात किया था वो किया था एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके बाद हाइपोथैलेमस। मेरे ख्याल से हमारा हाइपोथैलेमस शुरू था टॉपिक, पता है? हाइपोथैलेमस टॉपिक शुरू था। अब हाइपोथैलेमस टॉपिक में ही कुछ और एडिशन हम करेंगे और बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, उसमें हाइपोथैलेमस भी ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सो वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड्स, शॉर्ट में पीजी कहते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जान लीजिए आप। सबसे पहली चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक पी साइज का होता है। मतलब मटर का दाना जो होता है, मटर का दाना, ओके, वाटाना, उतने साइज का होता है ये पी, दैट इज कॉल्ड एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। दूसरी बात, ये कहाँ पे होता है? ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है। मैं आपको शो करूंगा सब उसके डायग्राम्स। तो ये एग्जैक्टली द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस। मतलब सर, मतलब अगर यहाँ मैं हाइपोथैलेमस को ड्रॉ करूं, ये हाइपोथैलेमस है, तो इसके एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे ये कौन होगा रे? पिट्यूटरी ग्लैंड्स होगा। तो हाइपोथैलेमस के नीचे आपको पीजी मिल जाएगा। उसके बाद ये जो पीजी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों सर? क्योंकि ये सबका बॉस होता है और इसके अंडर में बाकी ग्लैंड्स रहते हैं। मतलब कंसेप्ट पता है कैसे है? कंसेप्ट ऐसा है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी जितने भी अदर ग्लैंड्स है वो कंट्रोल करेगा। कितना खूबसूरत इनका कनेक्शन है, देखो। हाइपोथैलेमस कंट्रोल दी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल दी ऑल अदर ग्लैंड्स। समझ में आया? इस तरह का है ये कंसेप्ट। ओके, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा कहते हैं, या फिर इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा, पता है ऑर्केस्ट्रा का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता? ऑर्केस्ट्रा नाम सुना होगा। ऑर्केस्ट्रा मतलब वही ना, वो गाने वगैरह बजाते हैं। ऑर्केस्ट्रा, इसका मतलब ये कि आपने एक बैंड देखा, वो बैंड कैसे रहता है, म्यूजिक बैंड। एक मास्टर जी रहते हैं जो ऐसे खड़े रहते हैं, दो स्टिक उनके हाथ में रहती है ना। बाकी सब जो म्यूजिशियन हैं जिनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, तो मास्टर जी ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, पता है आपको? ये ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? कि डांस कर रहे हैं? वो नहीं, वो कंट्रोल कर रहे हैं सभी को कि भाई बांसुरी थोड़ी कम कर, है ना, तबला थोड़ा कम कर। इट इज कॉल्ड एज, वो सब म्यूजिक को कंट्रोल कर रहे हैं और एक रिदम ला रहे हैं। समझ रहे हैं? उस गाने का जो रिदम है वो ला रहे हैं, तो वो ऑर्केस्ट्रा होता है। वैसे यहाँ पे ये मास्टर ग्लैंड है जो बाकी सब ग्लैंड्स को इस तरह कंट्रोल में लाते हैं, तब जाके पूरा एक एक बैलेंस होता है हमारा शरीर। ओके, ये बात समझ में आ गई सर? उसके बाद जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये बनता है दो चीजों से। जब दो चीजों आपस में मिल जाती है, ये फर्स्ट थिंग, ये सेकंड थिंग, ये पहली बात, ये दूसरी बात, जब आपस में मिल जाएंगे तब जाके पीजी बनेगा। अब इनको हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं एंटेरियर और इसको बोलते हैं पोस्टेरियर। बायो में एंटेरियर पोस्टेरियर डायरेक्शन के नाम होते हैं। हम बोलते हैं ना आगे पीछे, आजू बाजू, वैसे ही एंटेरियर पोस्टेरियर डायरेक्शन के नाम है। तो इसका नाम है एंटेरियर लोब और इसका नाम क्या है? पोस्टेरियर लोब। ऐसे दो प्रकार के लोब मिलके आपको यहाँ पीजी मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई जो पीजी से बिलोंग करती है। ठीक है सर, ये चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करेंगे अभी, वो पीजी से ही बिलोंग करती है। मेरी बात को धीरे धीरे समझना। और ये जो मैं लिख के दे रहा हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, जब हम एम्ब्रियो कंडीशन में रहते हैं, मेरी बात को समझना, तो एम्ब्रियो कंडीशन में रहते हैं तो हमारे अंदर एक
आपने ये नाम सुना है कभी, बक्कल कैविटी? बक्कल का मतलब है ओरल कैविटी। हाँ, तो बक्कल कैविटी एम्ब्रियो में, ये बक्कल कैविटी का एक आउटग्रोथ होता है, मतलब ज्यादा बढ़ जाना। बक्कल कैविटी का एक एक्सटेंड पोर्शन आगे आ जाता है, उस एक्सटेंड पोर्शन को हम यहाँ पे रैटकिस पाउच बोलते हैं। इसको याद रखना, इस पाउच को, ये आईएमपी है। बक्कल कैविटी कब की? एम्ब्रियो कंडीशन में, मतलब जब हम यूट्रस में रहते हैं, मदर के पेट में रहते हैं, तब हमारी बक्कल कैविटी का आउटग्रोथ रहता है, इसको रैटकिस पाउच बोलते हैं। ये रैटकिस पाउच जो है ये कन्वर्ट होता है एंटीरियर लोब में। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब मैंने अभी बताया था, वो एंटीरियर लोब एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड का है ही नहीं, वो इनका है। समझ रहे बातों को? ये इनका है। ओके, तो सर होता कैसे है, मैं क्या कह रहा हूं समझिए अभी बात को। ये हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि वो पोस्टीरियर लोब का कैसे, वो कहां से आया? वो एक्चुअल में रहता है हाइपोथैलेमस। एचटी का मतलब हाइपोथैलेमस, याद रखना। हाइपोथैलेमस की आउटग्रोथ, जो हाइपोथैलेमस का आउटग्रोथ होता है उसी का नाम होता है पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब इस तरफ है, पोस्टीरियर लोब इस तरफ है। हम दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ना देखिएगा, कैसे जोड़ना देखिएगा बच्चों। ये है हाइपोथैलेमस, और मैंने आपको अभी अभी क्या बोला, हाइपोथैलेमस का जो आउटग्रोथ है, हाइपोथैलेमस का जो आउटग्रोथ है, हाइपोथैलेमस का आउटग्रोथ नीचे गया, ये हाइपोथैलेमस है ना, खींचा हमने, तो हाइपोथैलेमस का आउटग्रोथ जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको आपने कौन सा लोब बोला? बोला, ठीक है। और रहा सवाल अब कौन से लोब का? अब वो कहां से आता है? वो बक्कल कैविटी से आता है। एम्ब्रियो कंडीशन में बक्कल कैविटी का एक्सटेंड पोर्शन, फिर वो क्या होगा, फिर सर जो हमने बोला एंटीरियर लोब, ये एंटीरियर लोब जो रहता है ये पहले बाजू में रहता है, ये एंटीरियर लोब है। ये किसका हिस्सा था पहले? बक्कल कैविटी का हिस्सा था। समझ में आया आपको? फिर ये धीरे धीरे ट्रैवलिंग करेगा, ट्रैवलिंग करेगा, और ट्रैवलिंग करके आखिरकार किसको जाके स्टिक होगा? इस पोस्टीरियर लोब को स्टिक होगा। तो इसको कौन सा लोब बोला आपने? मतलब एंटीरियर लोब जो रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पहले से नहीं रहता वहां पे, उसको यहाँ पे स्टिक किया गया। समझा कंसेप्ट मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे, तो मेरी बात को 1 सेकेंड समझिए। हाइपोथैलेमस से ऑलरेडी कौन जुड़ा था? जुड़ा था। वहां पे बाद में कौन आया? कहां से आया? बक्कल कैविटी मतलब ओरल कैविटी, यहाँ से आया, इधर गया ऐसे, इधर रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से गया ऐसे। समझ में आया अभी आपको? अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि ओरिजिनली हाइपोथैलेमस का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, हाइपोथैलेमस का कौन सा हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड में कन्वर्ट हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, एंटीरियर लोब बाद में आता है, वो ज्वाइंट हो जाता है। और उस एंटीरियर लोब को आपने बचपन में क्या नाम दिया था? एंटीरियर लोब को पहले आपने क्या बोला था? समझ में आया? हाँ, तो इसको याद रखिएगा। चलो सर, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट। सर हाँ, सर आपने वो बकल कैविटी का जो आउटग्रोथ था उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया था? रैटकिज, रैटकिज। क्या कहा मैंने? रैटकिज। ओके, ओके नेक्स्ट। अब मुझे वो पूरा सिस्टम एक बार ड्रॉ करना है, मैं कैसे ड्रॉ करूं देखिएगा। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए, आप ऑलवेज याद रखना कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीजी पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों के बीच में एक हमेशा ब्रिज होता है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों के बीच में एक ऐसा ब्रिज होता है जिनके ज्वाइंट हो चुका है, कनेक्टर बोलते हैं उसको। इस कनेक्टर को ये ऑलवेज बोलना इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। So what is infundibulum? It is the bridge, yeah, it is the connector
इन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड, समझ में आया इन्फंडिबुलम के बारे में? कभी भूलोगे इसको? नहीं भूलना कभी, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, अब मैं इसका एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। वो तस्वीर कैसी होगी वो देखिए जरा। पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इनफंडिबुलम को, इसको शॉर्ट में यहाँ पे आई लिख लेते हैं, आई फॉर इनफंडिबुलम। अब याद रखिए मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कौन हाइपोथैलेमस है और कौन पीजी है। तो मैं यहाँ पे रेड कलर को थोड़ा ड्रॉ करूँ, इधर से भी ड्रॉ करूँ, तो ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे एक्चुअल में हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन का हिस्सा है। उसके बाद में मैं यहाँ पे येलो कलर को लूं, येलो कलर का मतलब होता है इनफंडिबुलम। कौन है येलो कलर? और इसी इनफंडिबुलम को अगर आप आगे खींचेंगे तो आपको यहाँ पे एक लोब मिलेगा जिसका नाम होता है पोस्टीरियर लोब। कौन सा लोब? मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंड वाला पोर्शन का नाम क्या है, ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, अब बात करते हैं हमारे एंटीरियर लोब के बारे में। ये पोस्टीरियर लोब हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर लोब कुछ इस तरह होता है, ये रहा एंटीरियर लोब, जो ऐसा होगा इधर से भी, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज, ये जितना सफेद कलर आपको दिख रहा है, जितना सफेद कलर है ये पूरा एंटीरियर लोब है। अब समझ में आया एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड होता कैसे है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है कौन सा? येलो कलर प्लस व्हाइट कलर, ये क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड। येलो कलर का मतलब पूरा पोस्टीरियर लोब और व्हाइट कलर का मतलब, ऐसे कुल मिला के आप क्या बोलोगे इसे? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलोगे। रेड कलर में कौन आया? हाइपोथैलेमस डायरेक्टली किसको जुड़ा हुआ है? वेरी गुड, क्योंकि उसी का हिस्सा है ना वो। ये क्लियर हुआ अभी? हाँ चलो सर, दो बातें हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, एक चीज हमें दी है हमारे किताब में, वो पढ़नी पड़ेगी। ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे पहले वो कलर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये हाइपोथैलेमस का हिस्सा, उसके बाद में यहाँ पे पोस्टीरियर लोब, उसके बाद में ये एंटीरियर लोब। सर आपने क्यों ड्रॉ किया वापस से? रीजन है, रीजन ये है, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि ऐसे कंडीशन में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये यहाँ पे रहता है एक बोन, ये बोन है, इस बोन को हम पहले नाम देते हैं स्फिनोइड बोन। आप किताब में से बाद में सब लिख लेना, ये स्फिनोइड बोन है, ओके। और ये स्फिनोइड बोन के एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एक कैविटी दिख रही है। कहाँ पे सर? एग्जैक्टली आप देख सकते हैं इस एरिया, देखिए कि ये आपको एक खाली जगह दिख रहा है, ये खाली जगह दिख रहा है आपको? हाँ, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को एग्जाम में एक नाम पूछा जाएगा आपको। ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम एक नाम देते हैं, इस कॉल्ड एज सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका को याद रखिए, आज जब किताब पढ़ेंगे आपको एक नाम आ जाएगा सेला टर्सिका। क्या होता है सेला टर्सिका? इट्स अ कैविटी, और इस कैविटी के अंदर कौन फंसा हुआ है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड फंसा है। समझ में आया? व्हाट इज सेला टर्सिका? इट इज द कैविटी। और ये कैविटी कौन से बोन में है? कैविटी, इस सेला टर्सिका, सॉरी, इस कैविटी का नाम क्या है? वहां कौन फंसा हुआ है? अब क्लियर हुआ? ओके चलो सर, ये बात भी समझ में आ गई कि सेला टर्सिका का नाम कोई कैविटी है स्फिनोइड बोन के अंदर जहां हमारा पीजी फंसा हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां जहां से बनेंगे पहले वो आइडिया हम क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट ये मैं बात करूंगा कि ये जो हमारा वॉट एवर द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसके पार्ट्स कैसे आते हैं वो देखिए बच्चों। सबसे पहले तो ये वही पुरानी चीज हाइपोथैलेमस, मैं एक सिंगल कलर को यूज करूंगा बार बार ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। उसके बाद में यहाँ पे है एंटीरियर लोब, ओके। अब देखिए मैं ये जो हमने पिट्यूटरी ड्रॉ किया, इसके अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। जैसे अपना इतना एरिया है, लेकिन इस एरिया में अलग अलग नगर है, अलग अलग कॉलोनी है।
वैसे यहाँ पे अलग अलग कॉलोनी बसी हुई हैं, वो कॉलोनी कौन सी है वो हमें बात करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस एंटीरियर लोब के बारे में, तो मेरी बात को समझना धीरे धीरे। एंटीरियर लोब में मैं कुछ बात करना चाहूंगा। देखिए बच्चों, एंटीरियर लोब में सबसे पहला ये एरिया होता है, उसके बाद में सेकंड ये एरिया रहता है, ये ऐसा मीडियन एरिया रहता है, और थर्ड ये वाला एरिया रहता है। तो देखो फर्स्ट नंबर जो एरिया है इसे कहते हैं पार्स ट्यूबरैलिस, ये पहला एरिया। ये दूसरा एरिया जो मैंने बीच में ऐसे ड्रॉ किया इसे कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, पी फॉर पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिएट इसलिए क्योंकि बीच में है। तीसरा नंबर इसका आएगा, ये सबसे बड़ा पोर्शन रहेगा, इसका नाम है पार्स डिस्टेलिस। नाम याद रखना 3। इसका नाम क्या कहा मैंने, इसका नाम तीनों में सबसे बड़ा कौन है, और ये पार्स डिस्टेलिस जो है यहीं पे सबसे बड़े हार्मोन रहते हैं, यहीं पे हार्मोन जमा रहते हैं। गॉट इट। और ये जो पार्स डिस्टेलिस है इसमें आपको छोटे छोटे सेल मिल जाएंगे, इसी के अंदर आपको छोटे छोटे सेल मिल जाएंगे, जैसे कि ये छोटे छोटे से आपको सेल मिल जाएंगे। इस सेल के नाम अलग अलग है, वो आप किताब से पढ़ लेना, जिसमें इसमें एसिडोफिल। अब ये इसके जो अलग अलग नाम है ना स्टेट बोर्ड में देके रखे हैं, और आप जो नीट की अब जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं स्पेशली नीट की बात करूँ, सीईटी वाले तो स्टेट बोर्ड पढ़ ही रहे हैं, लेकिन नीट वाले काम करना एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है आपको, स्टेट बोर्ड का किताब भी पढ़ना है एग्जाम के लिए। समझ में आया। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे सेल रहेंगे जैसे एसिडोफिल, बेसोफिल, है ना, एसिडोफिल, बेसोफिल, क्रोमेटोफोर, यहाँ पे कुछ सेल पाए, मतलब यहाँ पे कुछ सेल होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, ये सब स्टेट बोर्ड में नाम दिए हैं। ओके सर, ये समझ में आया। 3 पार्ट है, 1 2 3। अब इसके बारे में बात की है, इसके बारे में मैं अगर बात करूं, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर जो आपको दिख रहा है इसका नाम मैं अभी अभी बोला था इनफंडिबुलम। क्या नाम है, ये अभी अभी नाम लिया था। और ये जो बड़ा सा पोर्शन है इसका नाम है पार्स नरोसा। तो पूरा डायग्राम जा देख लीजिएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इट्स कॉल्ड एज एंटीरियर लोब, इसमें कितने पार्ट है, 3। नाम बाद में पढ़ लेना आप। इसमें कितने पार्ट है, इन तीनों में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, इन दोनों में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। ये क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको वही डायग्राम बार बार ड्रॉ करके उसका कंसेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश कर रहा हूं। चलो 1 सेकेंड बात करेंगे इनकी, तो थोड़ा डायग्राम बदलेगा यहाँ पे। अब आपको पता चलेगा कौन कहाँ पे है, तो है ना। जैसे आपने बोला था सर ये इनफंडिबुलम, थोड़ा मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाता हूँ। आपने ये कहा ये हाइपोथैलेमस है, आपने कहा ये कौन है, पार्स नरोसा है, लेकिन आप इसको कौन सा लोब बोल रहे हैं, पोस्टीरियर लोब। ओके, उसके बाद में ये वाली तस्वीर आपने ड्रॉ किया था इस तरह, ये कौन सा लोब था, एंटीरियर लोब। समझ में आया था आपको। ओके, मैंने इसलिए डायग्राम ड्रॉ किया। अब डायरेक्ट कनेक्शन देखिए, इनका कनेक्शन कैसे रहता है। हाइपोथैलेमस का कनेक्शन डायरेक्टली पोस्टीरियर लोब के साथ रहता है, एंटीरियर लोब का कनेक्शन डायरेक्ट नहीं रहता। एक बात याद रखो, एंटीरियर लोब और हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन डायरेक्ट कौन कांटेक्ट में है, हमें समझ में आया। इसीलिए यहाँ पे अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम ऐसे बनेगी। ये जो हाइपोथैलेमस में दिख रहा है आपको, यहाँ पे रहते हैं न्यूरॉन्स, याद रखना मेरी बात को, यहाँ पे न्यूरॉन्स है। और न्यूरॉन्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो न्यूरॉन में एक बात समझ लो आप, हमने पहले केमिकल कंट्रोल स्टार्ट किया, इसलिए न्यूरॉन के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। न्यूरॉन्स में जो फर्स्ट पोर्शन रहता है, न्यूरॉन का फर्स्ट पोर्शन जो रहता है इसे आप बोलते हैं साइटोन। न्यूरॉन का पहला पोर्शन कैसा रहेगा, इसको हेड बोला आपने, वो साइटोन, और एक लंबी सी टेल रहती है, और इस टेल को कभी आपने नाम सुना है, एक्सॉन, कभी नाम, अबे कभी आपने पढ़ा है क्या इसके बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में। तो ये फर्स्ट पोर्शन का नाम क्या है, साइटोन, और एक लंबा सा पोर्शन का नाम क्या है, ऐसा न्यूरॉन का डायग्राम है ये। तो वैसे ही यहाँ पे आपको जो फर्स्ट दिख रहा है
ये सब के सब इसके हेड वाले पोर्शन है, जिसको साइटोन बोलेंगे आप। और इसको एक लंबा सा यहाँ पे कौन रहेगा, एक्सॉन, जो कहाँ पे खुल रहा है, पोस्टीरियर लोब के अंदर। ये मैंने बात किया। इसका मतलब सर कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है कौन से लोब के, मतलब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कहाँ पे आएगी। अब समझ में आया आपको, ये डायरेक्ट रूट है, डायरेक्ट रूट। और ये रूट जो होता है ये इन न्यूरॉन्स की वजह से रहता है। और ये जो नर्व है इसको आप न्यूरॉन बोलो, इसको आप न्यूरो सेक्रेटरी सेल बोलो, इसको आप न्यूरॉन बोलो, या फिर न्यूरो सेक्रेटरी सेल बोलो, जिन्होंने डायरेक्टली अटैच किया दोनों को। ये सर पहली बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरी बात जानिए, दूसरी बात यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि आपने बताया सर हाइपोथैलेमस का और पोस्टीरियर लोब का डायरेक्टली कनेक्शन है। व्हाट अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर लोब, इनका क्या कनेक्शन है वो बताइएगा। अब मैं इनका कनेक्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो कनेक्शन थोड़ा अलग से होता है, कनेक्शन होता है ब्लड के जरिए। मतलब क्या है समझिए, मतलब ये है कि ये हाइपोथैलेमस जो आपको दिख रहा है, यहां से एक ब्लड वेसल आती है, और वो ब्लड वेसल कहां पे ओपन होती है, एंटीरियर लोब में ओपन होती है। मतलब इनका कनेक्शन डायरेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। इनका कनेक्शन इनडायरेक्ट है, क्योंकि कनेक्शन जो बनाया गया वो किसके जरिए बनाया गया, ब्लड वेसल्स के जरिए बनाया गया। और वो कि मामूली ब्लड वेसल नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, मेरे ख्याल से सर्कुलेशन के वक्त पढ़ा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इस तरह का ये कंसेप्ट, इसको हमने एक नाम दिया था, इसको बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये नाम पढ़ा है आपने, पोर्टल सिस्टम। तो इस वेन का नाम क्या है, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। समझ में आया मैंने क्या बोला था, ये पोर्टल नाम गया है इसके पहले। जो न्यू स्टूडेंट है इनको बता दूं मैं, पोर्टल एक अलग तरह की वेन होती है, मतलब नॉर्मल वेन से अलग होती है। समझ में आया, जो नए बच्चे हैं वो, वेन तो नाम सुना आपने, आर्टरी, कैपिलरी, वेन्स, तो ये वेन ही होती है, लेकिन कुछ अलग ढंग की वेन होती है, इसलिए इसका नाम पोर्टल होता है। ओके, तो बताइए हाइपोथैलेमस और हमारे एंटीरियर लोब, हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब के बीच में कौन सी वेन है। हाँ सर, ये हाइपोफिजियल का मतलब क्या है, हाइपोफिजियल क्यों आया। हाँ मैं थोड़ा वो बताना चाहूंगा, मैं वो बोलना भूल गया आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। ओके, चलो ये क्लियर हुआ। तो उससे क्या हो गया सर, अगर ये हाइपोफिजियल पोर्टल वेन यहाँ पे है, उससे क्या होगा, बहुत कुछ होगा। अगर आपके घर के सामने से कोई हाईवे जा रहा हो तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, खेत के पास से कोई रोड जा रहा हो तो बहुत सारे फायदे हैं। तो यहाँ पे अगर ब्लड गुजर रहा है तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। कैसे क्या, अरे यहाँ पे इनका ट्रांसपोर्टेशन किसके जरिए हो रहा है, न्यूरॉन्स। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए ना, कैसे चलेगा, इस सिस्टम के जरिए। कैसे होगा देखिएगा, मेरी बात यहाँ पे समझिए। अभी मान लीजिए कि हाइपोथैलेमस को अगर पोस्टीरियर लोब को ऑर्डर देनी है, हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देनी है पोस्टीरियर लोब को, किसके जरिए ऑर्डर जाएगी ना ऑर्डर। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस को एंटीरियर लोब को ऑर्डर देनी है कि भाई तू ऐसा ऐसा कर, तो ऑर्डर कैसे देगा, वो केमिकल के जरिए देगा ना वो। तो जब भी हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देनी पड़ती है, ये हाइपोथैलेमस वहां पे क्या बनाता है, हॉर्मोन्स। फिर ये हॉर्मोन्स कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर। फिर ये हार्मोन धीरे धीरे ट्रैवलिंग करता है, फिर वो कहाँ पे आता है, एंटीरियर लोब, और किसको ऑर्डर देता है। मतलब इन दोनों का कम्युनिकेशन जो चल रहा है वो ब्लड के जरिए चल रहा है, लेकिन वहां पे इसका मतलब ये हुआ, यहाँ का हार्मोन अगर यहाँ पे आपको ऐड करना हो तो किसके जरिए ट्रैवलिंग करेगा वो। अब समझ में आया कैसे ऑर्डर चलती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर चलेगी, यहाँ पे इनडायरेक्टली ऑर्डर चलेगी। जैसे एग्जांपल, कोई बच्चे अगर घर में, एक्चुअली कौन ज्यादा एंग्री मैन है, मतलब मम्मी है कि पापा है। कुछ बच्चे डायरेक्टली पापा से बात करते हैं कि पापा हमें 100 रुपए चाहिए,
कुछ बच्चे इनडायरेक्टली बात करते, समझ रहे बातों को। तो पापा से डायरेक्टली बात करना मतलब, पापा से इनडायरेक्टली बात करना मतलब, तो पापा से इनडायरेक्टली बात कैसे करते हैं आप? मम्मी के जरिए, है ना, ब्रदर के जरिए, बहन के जरिए, ऐसा। ओके सो ये इनडायरेक्टली बात होगी, लेकिन बात पहुंच, पापा के पास बात पहुंच, समझ रहे हैं? ये क्लियर हुआ क्या? पहले बताओ। यहां से ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, पोस्टेरियर लोब को ऑर्डर दे रहा है हमारा हाइपोथैलेमस, किसके जरिए ऑर्डर दे रहा है? न्यूरॉन्स के जरिए। एंटीरियर लोब को भी ऑर्डर दे रहा है, किसके जरिए ऑर्डर दे रहा है? क्लियर हुआ? ओके। अब जितनी भी हमने बातें पढ़ी, जितनी हमने बातें सीखी, वो हम अब डायग्रामेटिकली सेंड करेंगे, डायग्रामेटिकली भेजेंगे, मतलब डायग्रामेटिकली देखेंगे। मैं आपको डायरेक्टली पता है डायग्राम क्यों नहीं देखता हूं? अगर मैं डायरेक्टली अगर आपको डायग्राम दिखाया तो आप, दिमाग है ना कुछ पल के लिए ऐसे हैंग हो जाता है कि अब इस डायग्राम में हमें देखना क्या है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, ये स्लाइड को देखना अभी। अब आप धीरे धीरे देखिए, ये कौन है? पूरा ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर, इस ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन कौन है? यहाँ पे हाइपोथैलेमस। इसमें छोटा सा पोर्शन कौन है? दिख रहा है आपको? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यस दिख रहा है सर, ये जस्ट लाइक अ मटर जैसा है, मोती जैसा है ना ये। हाँ, नेक्स्ट क्या है देखिए। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को बड़ा किया तो ये डायग्राम दिखाई दिया, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ये डायग्राम नहीं दिखाया। अगर ये डायग्राम डायरेक्ट लिख के तो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है ये। अब आप खुद बोल सकते हैं मुझे कि सर आपने ये पढ़ाया हमें। अब आप इसको प्रॉपरली देखिएगा, मैं कलरफुल इसको कलर ले रहा हूँ। कलर देखिए, मैं जितना आपको पता है, जितना मैं रेड कलर दूंगा ये हाइपोथैलेमस होगा। देखिए अभी ये रेड कलर कौन हुआ? समझा कि नहीं समझा? ये रेड कलर पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस है। क्लियर? ओके। उसके बाद, उसके बाद जस्ट अ मिनट, ये येलो कलर कौन हुआ? वेरी गुड, येलो कलर पोस्टीरियर लोब। अब मैं व्हाइट कलर को ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक कलर ड्रॉ कर सकता हूं। ये ब्लैक कलर कौन हुआ? वेरी गुड, समझ में आया अभी? हाँ, चलो आपको ये समझ में आया। आपने ये नाम सुने कि नहीं सुने बताइए। आपने इन्फंडिबुलम नाम सुना है? आपने पोस्टीरियर लोब नाम सुना है? उसमें आपने पार्स नरोसा नाम सुना था? सुना कि नहीं सुना पार्स नरोसा? ओके। उसके बाद में इधर देखिए, ये थर्ड वाला एरिया का नाम क्या था? पार्स डिस्टालिस। ये सेकंड वाले एरिया का नाम क्या था? पार्स इंटरमीडिया। ये फर्स्ट वाले एरिया का नाम क्या है? समझा कि नहीं समझा? एक बार रिवाइज करो इसको, बताओ। ये फर्स्ट नंबर का एरिया पार्स ट्यूबेरालिस, सेकंड नंबर का एरिया पार्स इंटरमीडिया, थर्ड नंबर का एरिया। क्लियर हुआ सर? ओके, ये क्लियर हुआ। अब बचा क्या है? ये समझ में आया सब कुछ। अब बचा क्या है? बचा ये है, थोड़ा मेरी बात को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक बोन है। दिख रहा है बोन? कौन सा बोन था रे? यह बोन है। कौन सा बोन है ये? स्पिनॉइड बोन। कौन सा बोन? दिख रहा है कि लिखा है ना यहाँ पे स्पिनॉइड बोन करके? स्पिनॉइड बोन लिखा है वहां पे? हाँ सर दिखा है स्पिनॉइड बोन। और स्पिनॉइड बोन के अंदर एक कैविटी है, जिस कैविटी का नाम क्या है? लिखा है ना भाई यहाँ पे, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आया तो गलत करोगे अभी? सब क्लियर हुआ? ओके। अब मैं नेक्स्ट बात करने ये जा रहा हूं कि बच्चों ये जो एंटीरियर लोब है, इस एंटीरियर लोब को और एक नाम दिया जाता है, इसका नाम है और एडिनो हाइपोफाइसिस। याद रखना, हमारे किताब में लिखे नाम है ये, एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर लोब। और पोस्टीरियर लोब का जो नाम है
इसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो बिकॉज वहां पे न्यूरॉन डायरेक्ट है, न्यूरॉन डायरेक्ट है इसलिए न्यूरो हाइपोफाइसिस। आपको याद है मैंने आपको कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस मतलब पीजी। ओके, तो एडिनो हाइपोफिसिस कैसे नाम याद रखोगे आप? सर ये एडिनो का ए और एंटीरियर लोब का ए सरीके हैं, एंटीरियर लोब का ए और एडिनो का ए सरीके हैं। और पोस्टीरियर लोब का नाम कैसे याद रखोगे? क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है ना इनका, इसीलिए। ओके, इसमें कोई डाउट है क्या? वो पूछ लो। पहले ये आपने डायग्राम देखी, छोटा सा ब्रेन का हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको जूम किया, जूम में हमें यह दिखाई दिया कि ऐसा रहता है, इसको और जूम किया तो ऐसा रहता है। दूसरी बात, जस्ट अ मिनट, एक पोर्शन रह गया हमारा यहाँ पे। आपको इसका मीनिंग समझ में आया कि इन्फंडिबुलम क्यों बोला गया? हाइपोथैलेमस ने हमारे पोस्टीरियर लोब को ज्वाइन किया, किसकी वजह से? हाँ, इसको याद रखना आप, यहां से क्वेश्चन आएंगे। ओके, इस तस्वीर को देखिए, क्या आपको नहीं लग रहा है ऐसी तस्वीर हमने पढ़ी है अभी? इसका एरिया का नाम क्या है? इन्फंडिबुलम। ये कौन सा लोब था हमारा? पोस्टीरियर लोब। ये पूरा पिंक कलर कौन है? पूरा पिंक कलर कौन है? एंटीरियर लोब। ओके सर। और एक बात करना चाहता था मैं, वो आपको यहां से शो करूंगा, ये वाली चीज है वो। इसको देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको अभी अभी समझाया था, ये तस्वीर के बारे में देखिए, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से। मैंने आपको अभी यही चीज समझाया था। आपको पता होगा सर क्या समझाने वाले हैं? सर ये समझाने वाले हैं कि ये जो पोर्शन है, ये किसका पोर्शन है? पूरा हाइपोथैलेमस का एरिया है, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पापा से डायरेक्ट बात करना, पापा से इनडायरेक्टली बात करना। क्या आप मुझे समझा सकते हैं यहाँ पे? ये पता है ना रे कौन है रे? न्यूरॉन्स। हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन है। वो न्यूरॉन डायरेक्टली कहाँ पे आया? समझा कि नहीं समझा? डायरेक्टली पोस्टीरियर लोब में आया न्यूरॉन्स। ये क्लियर हुआ सर? मतलब पापा से डायरेक्टली बात कर रहे, या फिर घर में जो भी हम डरते हैं जिनसे, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर से डरते हैं आप? नहीं डरते। ओके, नानी से, नाना से नहीं डरते? कमाल है। ओके, और ये बताइए मुझे, ये बताइए कि ये कौन, ये जो है हाइपोथैलेमस का एरिया, ये जुड़ा है हम इससे कैसे? ये कौन है रे बीच में? नहीं नहीं नहीं, ये कौन है? हाँ 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 हाँ, वही बोला आपने। क्या ये कौन सा ब्लड वेसल है? ये हाइपोफिजियल पोर्टल। समझ रहा है? मतलब यहाँ का हॉर्मोन्स यहाँ आएगा, ये हार्मोन फिर इधर आएगा। ओके, एक बार गौर से देखिए कि डायग्राम को, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर को क्या कर, मतलब यहाँ पे क्या कहना है। ओके, चलो क्लियर। जो ऑनलाइन है वो बैच कंटिन्यू करो, क्योंकि ये टॉपिक समझ में आया तो ही आगे वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं। अब हम वो बात करने वाले हैं जहां पे ये हमारा जो एंटीरियर लोब है। अब मेरी बात को समझना आप धीरे धीरे। हमारा एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब में एक बड़ा सा हिस्सा था, ये पूरा पिंक कलर कौन सा लोब होता है? एंटीरियर।
उसमें एक पोर्शन है पार्स डिस्टालिस। अब उन्होंने कहा है कि ये जो पार्स डिस्टालिस है, ये वाला पोर्शन, ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, कौन कौन से हार्मोन बनाता है, मतलब यहाँ कौन कौन से हार्मोन बनने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे अभी। विच हार्मोन प्रोड्यूस हियर। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो पार्स डिस्टालिस है यहाँ पे 6 हार्मोन बनने वाले हैं। अब ये 6 हार्मोन यहाँ पे कौन कौन से है वो डिस्कस करेंगे, सिर्फ नाम जानेंगे, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इनके जो भी फंक्शन है वगैरह। ओके, सबसे पहला हार्मोन कौन सा होगा? सबसे पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो यहां से बनेगा। मैं सिर्फ 5 डिस्टालिस की बात कर रहा हूं, बाकी भूल जाओ। दूसरा हार्मोन रहेगा है प्रोलैक्टिन। तीसरा हार्मोन रहेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा हार्मोन रहेगा ACTH बोलते हैं इसको शॉर्ट में। पांचवा रहेगा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। छठवा रहेगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये 6 हार्मोन की बात कर रही है, डरो मत, ये हार्मोन आपको धीरे धीरे लर्न करने हैं। सिर्फ मैंने लिस्ट पढ़ी अभी, ये 6 हार्मोन हमें पढ़ने हैं। समझ में आया? ओके, तो मैं वापस से एक लिंक सेंड करूंगा, और लिंक सेंड करने के बाद कुछ अलग टॉपिक है, पढ़ाई का ही टॉपिक है, वो डिस्कस करना है टाइम के बारे में। ओके।